Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and today I warmly welcome each one of you to our very special transmission of ICC Men's T20 World Cup. We call it Josh Jagade, Janab, presented by Liveboy, powered by Glow and Lovely. हम बात करें 22nd, 23rd, 24th मैचेस आज हुए, लेकिन अभी जो हमने मैच देखा, साउथ अफ्रीका हैज़ बिकम द फर्स्ट टीम टू हैव क्वालिफाइड फॉर द सुपर 8. दे हैव वॉन द मैच एंड दैट टू बाय 7 विकेट्स. हम बात करते हैं न्यूजीलैंड की. आ जाते हैं 176 का टारगेट देते हैं और साउथ अफ्रीका 17 ओवर्स के अंदर उसको चेस कर लेते हैं. अगर हम बात करें इसका सेहरा किसको जाता है, इट वॉज अ टीम वर्क ऑल टुगेदर. जिस तरीके से मार्को जेनसन ने आके 4 विकेट्स ली, पहले स्टार्टिंग में 3 विकेट्स ली, फिर 4 विकेट्स हासिल की, प्रेशर बिल्डअप कर लिया, एंड देन एडन मार्करम की कैप्टन इनिंग हमें नजर आती, देन हर एक की कंट्रीब्यूशन थी. सो एवरीबॉडी डोमिनेटेड द मैच टुडे. हम मज़ीद डिस्कशन करेंगे. विद मी हियर इन द स्टूडियोज आई हैव मिस्टर मुफास करीम. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. आई एम डूइंग ग्रेट. और बहुत अच्छा मैच था. साउथ अफ्रीका ने न्यूजीलैंड को कम्प्लीटली डोमिनेट किया. 7 विकेटों से शिकस्त का सामना करना पड़ा. अगर हम आपको स्टैट्स के बारे में बताएं तो न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग करते हुए 176 रन का टारगेट दिया. टॉप ऑर्डर सारा बिल्कुल फ्लॉप रहा. हम टिम स्टाइफर्ड और रचिन रविंद्रा की बात करते हैं तो 13 रन बनाकर वो आउट हुए. जब साउथ अफ्रीका बैटिंग पर आया बिल्कुल कंफर्टेबली उन्होंने चेस किया. एडन मार्कम ने 86 रन की नाकाबिले शिकस्त इनिंग्स खेली, जिसमें 4 छक्के और 8 चौके शामिल हैं. बहुत वेल डन और शाबाश है जिस अंदाज से खेला. इसके अलावा कोलंबो में सलमान अली आगा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़ी अच्छी बात कही कि हमें भारतीय खिलाड़ियों से हैंडशेक करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है. अब उन्हें ये फैसला करना है कि कौन से रास्ते पर उन्होंने चलना है. इस पर हम बात करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है फॉर्मर कैप्टन्स आमिर सोहेल एंड सलमान भट्ट साहब. आप दोनों को वेलकम कहते हैं शो में. बहुत शुक्रिया. आमिर भाई, आपसे आगाज़ करते हैं. अगर हम साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के मैच की बात करें तो प्रोटीज बैटर्स ने बिल्कुल कंफर्टेबली चेस किया. आपको क्या लगता है, उन्होंने पिच को अच्छी तरह रीड किया या न्यूजीलैंड ने बहुत ख़राब बॉलिंग का मुजाहिरा किया? देखिए, हमने शुरू में बात की थी कि न्यूजीलैंड की जो बॉलिंग है वो काफ़ी थिन नज़र आती है. उसमें वो वाला एक्स फैक्टर नहीं है कि जो ऑपोजिशन को बिल्कुल जो है मुश्किल हालात में डाल दें. और मेरा ख्याल है इसी वजह से जो न्यूजीलैंड के बैटर्स थे वो बहुत ज़्यादा एग्रेशन के साथ खेलने की कोशिश कर रहे थे. आपने शुरू में देखा हो कि कोई गेंद ही नहीं रोक रहा था. इस तरह लग रहा था कि ये 300 चेस कर रहे हैं. और मुझे यही लगता है कि ये चूँकि अपनी बॉलिंग के ऊपर कॉन्फिडेंट नहीं है, ये कोशिश कर रहे थे किसी तरह से 220 225 का जो है वो टोटल बोर्ड पे लगाएं और अपने बॉलर्स को इतना बड़ा कुशन दें कि वो आराम से आके इस टोटल को डिफेंड करें. लेकिन उनका जो प्लान था वो बिल्कुल कामयाब नहीं हुआ. मार्को जेनसन का आपने कहा, उन्होंने हालांकि उनको शुरू में कुट भी पड़ी काफ़ी, लेकिन उन्होंने जो अच्छी चीज़ की, देखिए T20 क्रिकेट में जब बॉलर भागना शुरू करता है उसको और ज़्यादा मार पड़ती है. जब बॉलर को मार पड़े और फिर भी वो ये सोचे कि मैंने बैट्समैन को आउट किस तरह करना है, उसके कम बैक करने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं. और ये लेसन है यंगस्टर्स के लिए हुआ, एस्पायरिंग टू बिकम इंटरनेशनल क्रिकेटर्स या रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट खेलना चाहते हैं, स्पेशली T20 में. एज ए बॉलर यू हैव टू थिंक अबाउट पिकिंग अप विकेट्स रादर देन रनिंग अवे फ्रॉम द कॉन्टेस्ट. और आमिर भाई, अगर बात करें जेनसन की 4 विकेटें हासिल की, 40 रन भी पड़े, लेकिन आपको लगता है कि उनको हाइट का एज है क्योंकि बाउंसर्स बहुत अच्छे वो करते हैं? डेफिनेटली हाइट का एज है. और प्लस उस हाइट से जब आप स्लोअर वन फेंकते हो तो वो एज इट इज़, जब आप मारने के चक्कर में हो, बल्ला आपने ज़ोर से पकड़ा हो तो कोई भी बॉलर आपको डिसीव कर सकता है स्लो वन के ऊपर, अनलेस और अनटिल उसने गेंद बहुत ज़्यादा पीछे किया हुआ है. और उस हाइट से ऊपर से जब आप स्लोअर वन करेंगे तो वो बहुत ही मुश्किल होता है टू पिक इट अप. सलमान, हमने अभी डिस्कशन जारी है. 58 पावर प्ले में स्कोर था, लेकिन इनकी विकेट 3, दे लॉस्ट 3 विकेट्स. एंड ऑफ कोर्स थैंक्स टू द जेंटलमैन. हम जो बात करें मार्को जेनसन की, टीम साइफर्ड की बात करें, फिनेलन की, रचिन रविंद्रा या फिर मार्क चैपमैन, यू नो द मैन ऑफ द आवर. सो हाउ डू यू सी, बिकॉज पावर प्ले सही था बट दिस मैन चेंज द मोमेंटम ऑल ओवर. देखिए, पार्टनरशिप जब भी लगती है मैच का मोमेंटम चेंज होता है. न्यूजीलैंड वर इन ट्रबल एंड दे वेंट फर्दर इन ट्रबल. चौथी विकेट भी गिर गई, वो भी कोई इतने फासले से नहीं गिरी, 5 ओवर में 2 गिरी, फिर 64 for 4. तो जब इस पोजीशन में टीम आ जाए ना तो फिर आपको कंसोलिडेशन पे जाना पड़ता है. फिर यू कांट जस्ट कीप ट्राइंग टू मेंटेन द सेम काइंड ऑफ मैडनेस जो आपको पहले नज़र आ रही थी. और जैसे आमिर भाई ने कहा ना, फैक्टर हो सकता है कि बॉलिंग पर ट्रस्ट नहीं है. ये भी फैक्टर हो सकता है कि लेटर ऑन ड्यू को आप एंटिसिपेट कर रहे हो तो आप चाह रहे हो को एक्स्ट्रा 25-30 रन हो जाएं ताकि वो ड्यू फैक्टर जो है वो उसको हम कंसीड कर सकें. लेकिन हैविंग सेड दैट, उसको आप शुरू से ऐसा करें ये मुश्किल होता है. आपको
पार्टनरशिप बिल्डिंग के साथ ही रन ज़्यादा मिलते हैं। सो आई थिंक कि साइफर्ट या फिन एलन जो है ठीक है बहुत अटैकिंग प्लेयर्स हैं, बट एट टाइम्स यू हैव टू कंसिडर फैक्टर्स कि साउथ अफ्रीका की भी जो टीम है वो भी कोई इतने अच्छे डेथ बॉलर नहीं है, इन्होंने नए बॉल पे विकेट्स दे दी हैं अपनी, जबकि हमने देखा कि अफगानिस्तान के खिलाफ वो पुराने बॉल के ऊपर ठीक ठाक पिटे हैं और डे गेम में पिटे हैं। सो अगर ये इनको डीप एंड पे ले जाते, ऊपर से पार्टनरशिप बिल्ड करते और टुवर्ड्स द एंड, तो साउथ अफ्रीका की भी बॉलिंग कोई इतनी अच्छी नहीं है, वो भी बैटिंग के सर पे ही कह लीजिए कि ज़्यादा खेल रहे हैं। बट आई थिंक दिस वाज एक एक कैलकुलेटिव मिस्टेक हो गई कि शुरू में ही उन्होंने सारा धावा बोल दिया और बाद में खुद ही 4 आउट होकर तो फिर कंसोलिडेशन फेज में चले गए। और न्यूजीलैंड अपना पहला मैच 10 विकेटों से जीता था यूएई के खिलाफ। फिन एलन की बात करें, टिम साइफर्ट की, दोनों ने 80 प्लस स्कोर किए, तो वो अपना मोमेंटम आज क्यों वो कंटिन्यू नहीं कर सके इसके खिलाफ? देखिए अब हर मैच में स्कोर तो नहीं होता ना, एक हाई रिस्क गेम है, पहले 6 ओवर्स में आप आते हैं 60, 65, 70 रन करने, बल्कि इंडिया में जो कंडीशन है 70-80 भी बन रहे हैं, ठीक है। तो आप जब इतना हाई रिस्क आपकी एक जॉब है तो उसके अंदर फिर कंसिस्टेंसी लेवल्स ज़रूर गिरते हैं। ऐसा नहीं हो सकता, वो तो एक ड्रीम टूर्नामेंट होगा कि आप हर मैच में रन्स करने शुरू कर दे, और ज़िंदगी में 1-2 बार इस तरह के मौके आते हैं कि आप 20 साल का करियर हो तो यार ये 2 टूर्नामेंट बंदा आउट नहीं हुआ, जैसे 100 की एवरेज से स्कोर किया। और टिम साइफर्ट तो वैसे ही कभी कभी स्कोर करते हैं, मेरा ख्याल है जो अभी वो खेल रहे हैं वो काफ़ी कंसिस्टेंट है, ये पिछली 1-2 बायलैटरल में इंडिया के अगेंस्ट और अभी ये यहाँ पर जो वर्ल्ड कप में नज़र आ रहा है। अच्छा, जहाँ हम इनके बारे में बात करें, ऑफ कोर्स चेस करने साउथ अफ्रीका आता है आमिर, हमने देखा नॉट आउट जाते हैं एडन मार्करम 86 ऑन 44 बॉल्स। और हम अगर बात करें वर्ल्ड कप की, जब से ये कैप्टन बने, स्पेशली वर्ल्ड कप के मैचेस की, 12 मैचेस खेले, 11 विन, 1 हारे। सो कहने का मकसद है आज भी एंड तक खड़े हैं। देखिए ये एक तरह का ट्रेंड बनता जा रहा है, ये हम बात भी कर रहे हैं। पिछले 4-5 मैचेस से आपको ये नज़र आ रहा है कि एक अगर टॉप ऑर्डर बैट्समैन अच्छा खेलना शुरू कर देता है तो वो मेक श्योर कर रहा है कि अपनी टीम को ओवर द लाइन लेके जाए, और ये ट्रेंड बनता जा रहा है। और इससे आई थिंक बाकी टीमों को भी अंदाज़ा होना चाहिए कि एक सेट बैट्समैन, स्पेशली जब आप कंडीशंस दूसरी में आएंगे, लाइक आप श्रीलंका आएंगे जहाँ पे गेंद बल्ले पे नहीं आ रहा होगा, वहाँ पे आपको एक ऐसा बैट्समैन जो है वो चाहिए कि वो कोशिश करेगा कि वो एंड तक बैटिंग करे। और अगर आप न्यूजीलैंड की बात करें तो मैं समझता हूँ कि फिन एलन, बिल्कुल, अगर ये थोड़ी सी समझदारी उस वक्त दिखा जाते, जिस तरह इनके बल्ले के ऊपर गेंद आ रहा था, तो वो न्यूजीलैंड का एक बड़ा टोटल करने का चांस था। लेकिन 2 आउट हुए थे, इन्होंने फिर हिट मार दी, ग्लेन फिलिप्स आउट हुआ, उसके बाद जो है इनके लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गई। लेकिन अगर आप साउथ अफ्रीकन कैप्टन की बात करते हैं तो वो हर फॉर्मेट में जो है वो बहुत ज़बरदस्त बैटिंग कर रहा है। आपको आईसीसी चैंपियंस वो टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल याद होगा, 100 किया और सेकेंड इनिंग्स में 100 किया। वो ही हैज़ बिकम अ बिग मैच प्लेयर, और जिस तरह वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके खेलता है, और उसकी वजह ये है उसकी टेक्निक बहुत सॉलिड है और उसको अपनी गेम का पता है, अपनी भी गेम का पता है और अपने इर्द गिर्द जो उसके बैटर्स हैं उनकी भी गेम का पता है। सो वो फौरन पिच को देखने के बाद एज एन ओपनर ही डिसाइड्स कि अब हमने आगे किस तरह जाना है इस मैच में, तो वो चीज़ जो है वो रब ऑफ करती है दूसरे प्लेयर्स के ऊपर। इसीलिए आपको साउथ अफ्रीका की जो परफॉर्मेंसेज हैं अब बेहतर होती नज़र आ रही। बिल्कुल सलमान भाई, ऐसा लग रहा है कि जो चौकर्स का टैग था वो भी हटता नज़र आ रहा है जब से एडन मार्करम परफॉर्म कर रहे हैं, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप भी जीते हैं, उससे भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिला इनको। देखिए ये एक कुछ लीडर्स के बॉर्न कह लें कि ट्रेड्स होते हैं, ये अंडर 19 वर्ल्ड कप विनर भी है, बिल्कुल। सो इट्स नॉट दैट कि अभी आईआर शुरू हो गया है। फ्रॉम द टाइम ही स्टार्टेड पुटिंग ऑन साउथ अफ्रीकन कलर्स एज अ लीडर, ही हैज़ अ विनिंग हैबिट। ये जो 12 मैचेस में से एक आ रहा है वो भी वर्ल्ड कप का फाइनल आ रहा है, वो भी जीता हुआ था। वो क्लासन अगर वहाँ पे आउट ना होता, या वो जो मिलर का कैच आखिर में हुआ, एक्सेप्शनल कैच था वो इंडिया के जो अब कप्तान है इन्होंने किया था। सो आई थिंक साउथ अफ्रीका हैड दैट मैच। वो 35-36 गेंदों में 35-36 रन चाहिए, क्लासन खेल रहा हो, मिलर ने अभी आना हो, तो इट इज़ देयर मैच टू लूज़। सो आई थिंक एक तो इंडिया ने बॉलिंग अच्छी की और उसके अलावा कह लें किस्मत भी मेहरबान थी उन्हीं के ऊपर। सो आई गेस मार्करम, येस, वंडरफुल लीडर एंड एन आउटस्टैंडिंग बैटर। चौथी इनिंग में 100 करना चेस में, और जब आपके ऊपर डेफिसिट हो, बहुत बड़ी बात है। And we are talking about Team South Africa, Janab, who has become the first team to have qualified for the Super 8.